एक सज्जन आए, अपने बेटे को साथ लेकर आए थे। वो बेटा 12वीं में था। बोले मेरा सपना है कि मैं इसे कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊंगा, वो भी एकदम किसी टॉप की जगह से। वो चाहते थे वो आईटी क्लियर कर ले। बहुत पहले की बात है। वो बेटा बैठा हुआ है सामने, उसकी शक्ल पर ही लिखा है छपरी। उससे 2-4 मैंने सवाल पूछ दिए फिज़िक्स के, बहुत साधारण से एकदम। तो इधर उधर बगले झांक रहा है, और उसको लाज भी नहीं आई कि उसे कुछ नहीं आता। जो सवाल पूछे थे वो 11वीं के मैकेनिक्स के थे, और वो 12वीं पूरी कर रहा था, उसे कुछ नहीं आता। लेकिन इनको बस सपना है कि इसको तो मैं कंप्यूटर साइंस कराऊंगा। एक्चुअली इसके पीछे रीज़न है, मतलब जैसे कि अभी मान लो हम 28 में हैं, तो मेरा जो नेटवर्थ है, मेरा जो वैल्यू है सोसाइटी में, वो मेरे पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अभी चलेगा ये मेरा अचीवमेंट टोटली, मतलब मेरा जो भी क्या बोलते हैं उसको, इज्जत, वो टोटली डिपेंड अभी मेरे पे कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हम उस एज में हैं, 28 में हैं। मान लो 2 साल बाद शादी, ठीक है, बच्चे, और मेरा एज हो गया एटलीस्ट 45-46, अराउंड 50, ठीक है, और जो बच्चा होगा उसका अराउंड हो जाएगा वही 18 के आसपास। तो मेरा जो अब इज्जत है वो अब उस बच्चे पे होगा डिपेंड। चाहे 50 के बाद अगर हम कोई बड़ा अचीवमेंट भी ले लें, हो सकता है कि हम कोई नया फैक्ट्री खोल दें, हो सकता है कुछ भी कर लें, पैसा बाढ़ आने लगा एकदम पूरी तरह से, पैसा पैसा हो गया, बढ़ गया, फिर भी मेरा जो इज्जत होगा वो बेसिकली वो रिप्रेजेंटेशन अब उस पर आएगा। अब उसके अचीवमेंट पे बात होगा। कोई भी फैमिली फंक्शन या फ्रेंड फंक्शन में जाएंगे तो इसी चीज़ पे बात होगा कि किसका लड़का किस कॉलेज में मिला, कौन किसका जेई का मार्क्स कितना है। तो एक तरह से इसी के लिए एक कंपटीशन हो जाता है। तो देखा जाए तो जो फादर हैं उनका जो जिनका जो भी इनका भी जो यहाँ जो पहुँचा है उसका एज कितना होगा, 50 के अराउंड होगा। तो वो एक तरह से वो सेल्फिश बिहेवियर भी इसको बोला जा सकता है कि क्योंकि अब उनको पता है कि मेरा इज्जत अब मेरे हाथ नहीं है, अब इसके हाथ है, तो क्यों ना इसको एकदम टॉप लेवल का घोड़ा बनाया जाए। ये उसी टाइप का है। वो भी इसका हो जाएगा। ये बहुत शार्प है, वैसे बहुत शार्प है, बस इनअटेंटिव है, कभी कोई ध्यान नहीं देता, बहुत शार्प है। अरे तुम बहुत बार डिबेट देखेगा, जैसे हम फैमिली गैदरिंग वगैरह में अगर तुम कभी भी दिखेगा तुमको कन्वर्सेशन, तो वो हमेशा इसी के अराउंड होता है, हमेशा। मतलब अचीवमेंट को लेके ब्रैग करना। आप कोई अपना अचीवमेंट लेके ब्रैग नहीं करता 50 में कि भाई एक नया फैक्ट्री डाल दी है, नहीं नहीं नहीं। वो बोलता है कि ऐसे उसको ऐसे कॉलेज में इतना मार्क्स मिला है, टॉपर है, ये है वो है। तो एक तरह से उस बच्चे के अचीवमेंट को अब अपना अचीवमेंट बनाया जाता है, जो कि एक तरह से ही हर जगह होता है। ऐसा नहीं है कि कोई रेयर चीज़ है, कोई नॉर्मल इंडिविजुअल या कोई छोटे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कर रहे हैं, नहीं, एक तरह से हर जगह का यही रोल है। 11वीं में नंबर कितने आए थे? 56। मैंने कहा अगर अब तक 56 तो आगे 56 भोग कैसे होगा? सपना है। फॉर एग्जांपल अभी बताते हैं, मेरा फैमिली में ही हम तो ऐसे मेरा ग्रेजुएशन वगैरह, हम अभी कंपनी वगैरह में, वो सब कुछ छोड़ो, मेरा नहीं, लेकिन एक दूसरे मतलब रिलेटिव में ही है, वो अच्छा है, वो नीट कर रहा है, ठीक है, और इस पर देखा ही नीट का स्कैम हो गया, तो उसको लेके वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है। वो उतना भी वेल्दी और हेल्दी फैमिली से नहीं आ रहा वो, फिर भी उसके पापा पूरा दम लगाए हुए हैं, अपना पूरा पैसा इधर से उधर कैसे भी जुगाड़ करके, और इस चीज़ का उसको गिल्ट पता चल रहा है, मतलब एक तरह से वो गिल्ट में फंसा हुआ है। उसको पता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, उसको पता है कि उसके पापा पूरा जोड़ लगाए हुए हैं, तो इसको देख के ये भी जोड़ लगा रहा है। लेकिन तुमको समझना होगा कि जो पापा उसके जोड़ लगा रहे हैं उसमें ऐसा ही नहीं है। हाँ ठीक है, मानते हैं फादर सन का भी एक होता है कि भाई फादर को मन करता है कि मेरा सन आगे बढ़े, लेकिन एक एलिमेंट वहाँ ये भी है, अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए बच्चों लोगों को घोड़ा दौड़ाओ। उनको नहीं दिखाई दे रहा था सचमुच कि उनका लाडला कभी नहीं है, सपना है। या तो इसकी बचपन से परवरिश ठीक से करी होती, इससे नहीं होगा। सपना है तो, और सपने को जो चीज़ जहर जैसी लगती है वो है सच। हाँ, बहुत लोग को प्रॉब्लम है सच से। उसे सच बता दो वो रूठ जाता है।
हिंसक भी हो सकता है। ज़्यादातर केस में हिंसक हो जाता है। 12 लाख लोगों ने यूपीएससी का फॉर्म भरा है। आखिरी सूची में 1000 भी चयनित नहीं होते, और 1000 तब है जब सीटें अब बहुत बढ़ गई हैं, पहले और कम थी। 1000 का भी चयन नहीं होना है और 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। ऐसा कैसे हो सकता है? सपने। अच्छा, आप फैसला कर रहे हो कि आपको यूपीएससी बताएगी कि आप नाकाबिल हो? आप बस इंतज़ार कर रहे हो कि यूपीएससी। ऐसे एक चीज़ हम बताना चाहेंगे यहाँ पे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब ये चीज़ बाबा पे भी एक तरह से अप्लाई होगा, लेकिन कुछ अजीब अच्छा नहीं लगेगा सुन के, लेकिन है तो है। देखो, हम भी एनआईटी से हैं, बोलने में अच्छा नहीं लगता क्योंकि आईआईटी से नहीं है हम, और उस टाइम मेरा लव वगैरह को लेके मतलब ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ था ऐसा इशू जिसकी वजह से हम रह गए थे पीछे। फिर भी हम एक बात कहना चाहेंगे कि तुमको ये चीज़ समझना होगा, ये चीज़ तुमको अंदर से समझना होगा कि तुम अगर किसी के अचीवमेंट को लेके अगर तुमको लगता है, तुम उसको पूरी तरह से जज कर लेता है कि महान आदमी है वो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा भी कॉलेज में हर सेमेस्टर में नहीं, लेकिन 1-2 सेमेस्टर में हम टॉप किए थे, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? टॉप किए इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हम दुनिया के सबसे महान आदमी थे, नहीं। मतलब यही था कि हम बस किताब अच्छे से पढ़ रहे थे, ध्यान से पढ़ रहे थे, फोकस में पढ़ रहे थे। बहुत लोग नहीं पढ़ पाता है, सबका अपना अपना लाइफ अलग अलग तरह से है, ठीक है। तो ये जो तुम लोग मेट्रिक डिसाइड कर दिया है कि अगर कोई किसी का बैकग्राउंड, जैसे कि वो आईआईटी बाबा हैं, हमको नहीं कहना है कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन तुमको जैसे ही पता चलता है कि वो आईआईटी से आए हैं तो तुम ऑलरेडी सोच लेता है कि अरे ये तो ब्रिलियंट आदमी है। हो सकता है कि वो किताब में उसका तुम्हारे से ज़्यादा मन लगता था, बस यही चीज़ है। कैसे तुम लोग को बोलता है कि हमको क्रिकेट में मन नहीं लगता, हमको फुटबॉल में लगता है, वही टाइप का है। किसी को बुक में मन लगता है, किसी को नहीं लगता है, और किसी को थोड़ा थोड़ा मन लगता है, वही पे है डिपेंड। जिसको ज़्यादा मन लगता है वो ज़्यादा अच्छा खेलता है। तो इस पे तुम पूरी तरह से आईक्यू डिसाइड कर देना। हम डम से डम लड़का लोग को देखे हैं जो एकदम चूतिया, खाली बुक ही पढ़ सकता है वो, बाकी उसको कोई दिमाग उमाग नहीं है। नॉर्मल सोशल सिचुएशन में ऐसा चुतियाप करता है, क्रिंज जोक मारता है, हंसी भी नहीं आता है, मन करता है उसको वहीं मारे। थोड़ा भी उसको अवेयरनेस नहीं है कहाँ पे क्या बोलना है, क्या बॉडी लैंग्वेज है, एकदम मतलब। तो तुम लोग जो ऐसा डिसाइड कर लेता है कि इस आईआईटी से हो पैड पढ़ना पड़ेगा। यूपीएससी आपको बताए कि आप नाकाबिल हो, वो भी तब मानोगे जब यूपीएससी 4 या 6 बार बताएगी। आप इंतज़ार कर रहे हो कि यूपीएससी आके घोषित करे कि आप नाकाबिल हो, वो भी 6 बार बोले आपके मुंह पे, चिल्ला के बोले, गाली दे के बोले, तब आप मानोगे कि ये आपके बस की नहीं है। आपको स्वयं नहीं कुछ पता चल रहा, आप यूपीएससी की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? आप स्वयं पता चल रहा है, लेकिन इसको अंदर से स्वयं से एक होप भी होता है। इसको लक पे भी, सब बोलता है कि हम लक पे भरोसा नहीं करते, लेकिन ये अंदर से लक पे भी अंदर से इसको रहता है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अभी फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग को हम देखें, मेरा कुछ दोस्त है जो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, जो उतना फॉर्चुनेट नहीं रहा कि उसको उतना किताब में मन लगा, ठीक है। तो वो अभी थोड़े ख़राब पोजीशन पे हैं अभी। और ऐसा नहीं है कि किताब में मन नहीं लगा तो ख़राब पोजीशन पे, नहीं, और भी गलत डिसीजन था उनका जिसकी वजह से वो ख़राब पोजीशन पे हैं। क्योंकि मेरे बहुत दोस्त है जो मतलब किताब में मन नहीं लगा, लेकिन वो अभी मेरे से भी सक्सेसफुल है। एक बंदा है कि वो सीमेंट का बिजनेस कर रहा है, भाई इतना पैसा है उसके पास कि तौलता है, सबको तौलता है, ठीक है। कहने का मेरा सेंस है कि पहले सर का सेंस देख लेते हैं। स्वयं अपने आप को नहीं परख पा रहे हो क्या? आप का कुछ आत्मज्ञान है कि नहीं है? नहीं है। या दूसरा ही जब बताएगा कि तुम अनफिट हो तब मानोगे कि अनफिट हो? अभी सबसे अजीब चीज़ हमको लगता है, इस चीज़ से साफ प्रूफ होता है कि लोग यहाँ पे सरकारी नौकरी बस कंफर्ट के लिए नहीं ले रहे हैं, वो बस एक तरह से सोसाइटी में एक अपना एक रैंकिंग के पीछे हैं। जैसे एक गेम हम खेलते थे कॉलेज टाइम में, अभी भी खेलते हैं कभी कभार, काउंटर स्ट्राइक। उसमें जैसे कि रैंकिंग सिस्टम था, सेम चीज़ रैंक के लिए सब रैंक पुश करता था ये वो। तो यहाँ भी वही चल रहा है, किसी को नहीं पता कि रैंक, अगर मान लो मेरा उसमें रैंक अच्छा है, फिर भी क्या उससे हो गया बेनिफिट? कुछ भी बेनिफिट नहीं था। बस एक तरह से 10 लोग के बीच में बोला जाएगा यार अच्छा ये रैंक का है, मतलब एक तरह से कंफर्ट वगैरह, या फिर उससे कुछ ज़्यादा कुछ रिलेशन नहीं था उसका, मतलब कि एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसा है उसमें, नहीं। और एक तरह से बर्डन हो जाता था वो।
पता नहीं हम समझा नहीं पा रहे हैं शायद वो पॉइंट जो भी हम समझाना चाहते हैं, अभी समझाएंगे लेकिन खुद नहीं देख पा रहे। चलो मैं समझता हूँ प्रयास की भी कोई महत्ता होती है, प्रयास की महत्ता होती है, तो ये समझ में आता है कि अगर 1000 सीट हैं तो 10,000 लोगों ने फॉर्म भर दिए। जो थोड़ा नीचे वाले थे वो भी बोले कि हम प्रयास तो कर सकते हैं ना। 10,000 समझ में आता है, 10 लाख नहीं समझ में आता। 10 लाख का तो मतलब ही यही है कि तुम एकदम ही बेहोश सपनों में जी रहे हो, एकदम बेहोश, और उसका नतीजा जिंदगी बर्बाद, जवानी बर्बाद। 6 साल 8 साल 6 साल 8 साल में भी जो मुक्त हो जाए उसका सौभाग्य है। हमारे जैसे सपने होते हैं, हम तो जिंदगी भर उनसे आज़ाद नहीं हो पाते। एक जवान आदमी के पास जवानी में कुछ करने को नहीं है क्या, कि वो बुढ़ापे की चिंता से परेशान है? ये प्रश्न होना चाहिए ना। इसमें एक और एलिमेंट है जो बताना रह गया था, वो ये है कि अभी तुम एक काम करो, कोई भी टूरिस्ट प्लेस पे जाके दिखाओ हमको, कोई भी जो जहाँ पे एक अच्छा एक्सपीरियंस है, जहाँ पे कोई फाउंटेन है, जहाँ पे लोग को जाने के बाद एक डिफरेंट फील होता है, एक वाइब फील होता है। तो वहाँ पे एक चीज़ हमको दिखेगा कि लोग वहाँ इन्जॉय नहीं करते हैं, वो दूसरे को दिखाने के फेर में रहते हैं कि देखो हम इन्जॉय कर रहे हैं। या तो वो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, फ़ोटो खींचेंगे, मतलब इसी चीज़ में एंगल वैंगल को लेके कंसर्न होते हैं। मतलब उन सब बोलता है ना कि भाई घर में टीवी में क्या देख रहा है, जाके एक्सपीरियंस करो। तो ये लोग जो वहाँ पे एक्चुअली में लोकेशन पे जाके एक्सपीरियंस करने गया है, ये लोग भी एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। ये लोग बस वहाँ पहुँच के न्यूज़ रिपोर्टिंग जैसे करते हैं वैसे रिपोर्ट कर रहा है कि भाई यहाँ आने के बाद ऐसा सीन है, ऐसा वैसा है। ये लोग खुद कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, दिमाग पूरा डाइवर्ट करके। एक होता है ना पीसफुल माइंड लेके आराम से हाँ लोकेशन का मजा ले। नो 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 नो। चलो ठीक है, सर का वीडियो देख लेना। ऐसे सरकारी पे एक और चीज़ हम बोलना चाहेंगे, क्योंकि हम बिहार से हैं तो सरकारी को लेके हम कुछ बोलना चाहते हैं। वो ये है कि शादी नहीं होगा बउआ, अगर तू प्राइवेट वाला है तो तुमको अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। यहाँ का सारा बेटी का बाप सबका दिमाग ख़राब हो गया है, जो कि देखा जाए तो दिमाग ख़राब नहीं हुआ है, क्योंकि सबको पता है कि प्राइवेट काफ़ी मतलब जॉब सिक्योरिटी को लेके इशू है। उसमें कोई नहीं चाहेगा कि जहाँ बेटी भी आया है वहाँ पे भूख मर जाए, वो कोई नहीं चाहेगा। तो उन लोगों का भी डिसीजन सही है, लेकिन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सरकारी का होड़ जो है बिहार और यूपी में है। और कारण भी उसके पीछे यही है कि डील अच्छा नहीं मिलता सबको शादी का, तो प्राइवेट वाले को कोई पूछ नहीं रहा है, और आईटी वाले को तो सब इधर पीटना स्टार्ट कर दिया